देखिए, मालदीव से बहुत अलग नहीं है पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है और उसके पहले देश में हिंसा का दौर जारी है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे बने सड़कों पर घूम रहे हैं। हिंसा की तस्वीर यहां बता रही है कि पाकिस्तान में खूनी चुनाव किस तरह से अब होने जा रहा है। रैली पर पाबंदी, प्रचार पर बैन, जेल में नेता, सड़क पर हिंसा, जनता में आक्रोश, सिर्फ आर्मी में जोश। और 8 फरवरी यानी आम चुनाव के पहले एक दूसरे को गोलियों से भूनते पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पार्टी परचम लगाने पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा। फायरिंग से एक कारकुन जान से गया, दूसरा जख्मी। मकतूल कारकुन की शिनाख्त 48 साला फराज के नाम से हुई। मुश्तल अफराद ने 2 गाड़ियां जला दी। कभी कराची में हिंसा की आग लग रही है, कभी इस्लामाबाद में सियासी लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, कभी रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक के खतरे में पड़ जाने की खबर आती है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में रात गए 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। फायरिंग से एक शख्स जहां बहक, एक जख्मी। जहां बहक शख्स की शनाख्त 48 साल के फराज के नाम से हुई है। नामालूम अफराद ने इलाके में 2 गाड़ियों को आग लगा दी। रेंजर्स और पुलिस ने पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। पाकिस्तान का आम चुनाव आवाम को भ्रम में रखने का जरिया भर है कि देश में लोकतंत्र है। पाकिस्तान में खुला खेल फर्रुखाबादी है कि सरकार कोई भी हो वो आर्मी की कठपुतली होती है। लेकिन अब की बार इस खेल ने पाकिस्तान की चीख निकाल दी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुआ सियासी खेल अब सड़कों पर खून बहा रहा है। पाकिस्तान की आवाम खूनी चुनाव से किस तरह के नेता चुनेगी अंदाजा लगाइए। लेकिन पाकिस्तान में चुनाव है और इसके लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। देश भर में कुल 90,675 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये मतदान केंद्र पाकिस्तान के 4 प्रांतों में स्थापित किए गए हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। चुनाव में तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में युवा वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 68 लाख है। पाकिस्तान देश के कुल करीब 13 करोड़ वोटर्स में से 44.22% युवा मतदाता हैं। पाकिस्तान में युवाओं के सामने समस्याएं ही समस्याएं हैं। शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार में सरकार का साथ नहीं है। हाँ, एक चीज है और वो है आतंकवाद। आतंकवाद जो गली गली पसरा है। पाकिस्तान के युवा या तो आतंकवाद की अंधी बस्तियों में जवानी खपा देते हैं या शहर दर शहर रोजी रोटी की तलाश में अपनी जिंदगी होम कर देते हैं। पाकिस्तान की आजादी के बाद से पाकिस्तान में यही हुआ है। आम जनता कराहती है, चीखती चिल्लाती है, फरियाद लगाती है, लेकिन आर्मी के अफसर और हुक्मरानों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अभी इलेक्शन खेल रहे हैं दिखावे के लिए। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर गुडलक जोनाथन के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल की 13 सदस्यीय पर्यवेक्षक टीम देश की चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र मूल्यांकन करने पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान अराजकता के दलदल में नाक तक धंसा हुआ है। आवाम के सामने क्लियर है कि सरकार रहे या ना रहे, उनके हाल में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। लेकिन आम चुनाव है तो फर्ज अदायगी के लिए वो वोट डालेगी और वोट लेने वाली की हालत
ये है कि एक जेल में है, दूसरे भ्रष्टाचार के केस में सालों से लंदन भागे थे, तीसरे पर करप्शन के केस अभी चल ही रहे हैं। कभी भी जेल जाने की नौबत आ सकती है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का डर्टी गेम देखिए। पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कई पार्टियों का अस्तित्व है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएल-एन, जमात इस्लामी, जमीयत उलेमाए इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम, ये कुछ बड़ी पार्टियां हैं जिनके हाथ ही सत्ता घूमती रहती है। इन पार्टियों के भीतर परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और जितनी तरह की लोकतांत्रिक बुराइयां हो सकती हैं सब हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की सत्ता आखिरकार इन्हीं के हाथों होती है। इनमें भी 3 पार्टियां ही प्रमुख हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसके कर्ता धर्ता नवाज शरीफ लंदन से लौटे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है। और तीसरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो बेनजीर भुट्टो के सुपुत्र बिलावल भुट्टो की पार्टी है। अब इसमें से भी सिर्फ 2 चेहरे हैं। एक है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी, जो जेल में कैद हैं, जिन्हें आर्मी ने सत्ता से निष्कासित कर दिया है। और दूसरे हैं नवाज शरीफ, जिनके साथ सरकार बनाने की आर्मी ने सेटिंग कर ली है। 2017 ज्यादा बेहतर था या आज? जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो नजर नहीं आता। मुल्क का बुरा हाल कर दिया, हर चीज अवाम के बस से बाहर हो गई। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त, लेकिन जो अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाज शरीफ का सियालकोट में जैसे से खिताब, बोले जुल्म मुझ पर नहीं कौम पर किया गया, जिम्मेदार कौन है? इस बीच पाकिस्तान के सियासी कार्यकर्ता एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इमरान खान की पार्टी की चुनावी रैली को रोक दिया। पाकिस्तान के कराची शहर में पुलिस ने इमरान खान के सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि इमरान खान की पार्टी ने देश भर में रैली की अपील की थी। वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इमरान खान नवाज शरीफ के फिर से प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है। इमरान खान की लोकप्रियता को कुचलकर आगे निकल जाना शरीफ एंड फैमिली के लिए आसान नहीं हो पा रहा। इसलिए इमरान को तबाह करने और चुनाव के वक्त तक इमरान खान को नेस्तो नाबूद करने के लिए आर्मी नवाज शरीफ के साथ एक्शन में है। इमरान समर्थकों को पाकिस्तान में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पाकिस्तान में चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का खून बहा रही हैं, उसे देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 फरवरी को यानी आम चुनाव के दिन पाकिस्तान में क्या होगा। नवाज शरीफ जीतेंगे या इमरान खान जेल से निकलकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी स्क्रिप्ट आर्मी लिख चुकी है। आर्मी के इस चुनाव पर जनता को बस मुहर लगानी है। पाकिस्तान में चुनाव दिखाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आर्मी के हाथ है। कहा जाता है कि 2018 में पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान के साथ थी, इसलिए वो पीएम बने। इस बार नवाज शरीफ के साथ है, मतलब इस बार सत्ता शरीफ एंड फैमिली को मिलने जा रही है। अब पाकिस्तान की आम जनता ये नहीं समझ पा रही है कि जब प्रधानमंत्री का नाम पहले से तय है तो चुनाव पर पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है। पाकिस्तान में इमरान खान को रोकने की जी भर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 272 में से 266 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इमरान पिछले साल मई से ही जेल में हैं। इमरान की पार्टी का चुनाव चिन्ह बल्ला भी छीन लिया गया है। पीटीआई के उम्मीदवार अलग अलग इलेक्शन सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियां, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गईं। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मरी रोड से सैदपुर रोड तक रैलियां निकाली। कोयटा में भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के ज़ेर एहतमाम रैलियां निकाली गई।